नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने एक और बॉम्ब गिर दिया है चाइना के ऊपर। उन्होंने बोल दिया कि यार एशियन नेटो हमारे पास होना चाहिए अगर हमने चाइना की गेम को खत्म करना है। अब ये क्यों बोला जा रहा है, उसके दो तीन रीजंस हैं। वो मैं सारे रीजन आपके सामने रखूंगा। पहली बात, पूरी दुनिया में आग लगी है। तीन सुपर पावर्स हैं जो हेडलाइंस बना रही हैं हर रोज। वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। रशिया दूसरी पावर है, उसने यूक्रेन में गंद डाला हुआ है। और बेजिंग है, जे बेजिंग तो आपको मालूम है हंगरी है। कभी बोलता है कि मुझे ताइवान लेके जाना है, कभी बोलता है साउथ चाइना सी मेरा है, कभी बोलता है भारत के अंदर सारा नॉर्थ ईस्ट मेरा ही है। यानी कि तीन सुपर पावर्स हैं, एक ही रूल है, माइट इज राइट। ये चल रहा है। और इसके बीच में अगर आप देखें तो एशिया कहां बैठा है? एशिया एक्सपोज्ड है, वनरेबल है, अकेला है, क्योंकि ये इकट्ठे होकर काम करते ही नहीं है। भाई यूरोप के पास नेटो है, सारी कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, और एशिया के पास कुछ है ही नहीं, ठंडन गोपाल। इसलिए एक टेरिफाइंग क्वेश्चन है कि अगर आज चाइना ने सोच लिया कि वो अरुणाचल को लेके जाएगा, चलिए पहले भी सोचा था, हमने आंखों में आंखें डालकर उनको पीछे कर दिया, लेकिन फिलीपींस है, छोटा सा कंट्री है। अगर बीजिंग फिलीपींस को अटैक कर देगा तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं। अगर चाइना ने बोल दिया कि ताइवान को लेके जाएगा, उसको ब्लॉकेज कर दिया, उस ब्लॉकेज को तोड़ेगा कौन? कोई भी सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। दैट मीन्स एशिया की सारी कंट्रीज, वी आर सिटिंग डक्स, और हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि ये सारे की सारी स्पार्क कभी हमारे घर में ना आ जाए और हमारे घर में आग ना लग जाए। और इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, इसलिए अब सब कुछ चेंज करना जरूरी है। और एक विस्पर है छोटी सी, जो अब एक दहाड़ की तरह इट इज टर्निंग इनटू अ रोर। एक सीक्रेट प्लान है जो सब कुछ शेप कर देगा, सब कुछ चेंज कर देगा। और ये प्लान है टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एक अलायंस को बनाया जाए जो फोर्ट्रेस की तरह काम करेगा, वेस्ट के लिए भी और चाइना के लिए भी। और इसका नाम है एशियन नेटो। मुसलमानों ने अपना नेटो बनाने की कोशिश की है। सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, पाकिस्तान है, ये इकट्ठे होकर मुसलमानों का नेटो बना रहे हैं। मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम वहां पे बनाओ, हम एशिया का एक नेटो बनाते हैं। और सेंटर में मोदी जी लीड ले रहे हैं इसके लिए। अब आप बोलेंगे यार यूनाइटेड नेशंस है, वो अगर हमारी कोई दिक्कत आएगी तो यूनाइटेड नेशन सामने आएगा, हमें नेटो बनाने की जरूरत क्या है? और भाई आपको यूनाइटेड नेशंस को अब भूलना पड़ेगा, वो टूथलेस है, ओल्ड ट्रीटीज है जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, एंड हमें कुछ रियल चाहिए। अगर आप यूरोप की तरफ देखते हैं, उन्होंने एक नेटो बनाया हुआ है जहां पे 32 कंट्रीज, अगर किसी एक के ऊपर अटैक हुआ, वो 32 के 32 आपके ऊपर अटैक करेंगे। यानी कि आप उनको टच नहीं कर सकते, बिकॉज वो इकट्ठे मिलकर लड़ाई करते हैं। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं सेफ्टी। एशिया के पास कुछ था ही नहीं। हमारे पास हाँ, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड डील्स हमने साइन करी हुई हैं, हमने हैंडशेक किया हुआ है। लेकिन आप जब युद्ध होगा तो हैंडशेक जो है वो आपको बचाएगा नहीं, क्योंकि हैंडशेक के लिए मिसाइल्स चाहिए। वो मिसाइल्स आप इकट्ठे मिलकर लड़ते नहीं हैं। और चाइना ने क्या किया? चाइना को मालूम है कि आप सारे अलग अलग हैं, और यही स्ट्रेटजी थी चाइना की। उन्होंने वो कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कभी बांग्लादेश को, भारत को कभी किया नहीं। उधर से थाईलैंड को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कंबोडिया को कर दिया। फिलीपींस को नहीं किया, वियतनाम को कर दिया। वो हमेशा डिवाइड एंड कॉन्कर का काम करता है। वो पिकअप करता है वन साइड, और उसको लगता है कि मैं एक एक कर कंट्रीज को लेता रहूं। पहले तिब्बत ले गया, फिर हांगकांग ले गया, अब उसका नजर है समंदर के ऊपर, कभी अरुणाचल के ऊपर, कभी लद्दाख के ऊपर, और हो सकता है कल को वो बोले केरला भी मेरा हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो स्लीपिंग जायंट है एशिया का, अब वो वेकअप हो रहा है। साथ में एक और हैरानी की बात है, अभी जर्मनी का चांसलर भारत में आया था, उसने भी हिंट कर दिया कि वो भी आपके एशिया का जो नेटो है उसका पार्ट बनने वाले हैं। दे हैव ऑफर्ड देमसेल्व्स। फ्रांस ने बोल दिया कि यार दिस इज समथिंग वेरी गुड। अगर ये बनता है तो जो वेस्ट का जो यानी कि जो अमेरिका की हेजेमनी है उसको भी तोड़ने में ये मदद करेगा। नाम दिया गया इंडो पैसिफिक। अब इसके अंदर अटलांटिक वर्ड भी जोड़ दिया गया है, यानी कि यूरोप के नेशंस भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। अब ये सिर्फ एक मैप की बात नहीं रही, ये बैटल ग्राउंड बन गया है। और अगर याद होगा आपको, जो पुराना प्रधानमंत्री था जापान का, शिंजो आबे, मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं और बहुत बढ़िया एक कंजर्वेटिव थे। मोदी के साथ साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। उन्हें दिख गया था कि फ्यूचर में अगर चाइना को हमने सीधा करना है या अमेरिका की हेजीमनी से अपने आप को बाहर निकालना है, हमें इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन दोनों को मिलाना पड़ेगा, सेपरेटली नहीं देख सकते।
और ये जब दोनों इकट्ठे होंगे तभी हम काउंटर कर सकते हैं। और इस दोनों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई बैलेंसिंग फैक्टर है या कंट्री है, वो भारत है। उन्होंने कई बार बोला कि यू आर द ओनली वन हु कैन स्टैंड टॉल अगेंस्ट चाइना। आपके पास आर्मी है, आपके पास लोकेशन है, और आपके पास एक प्रधानमंत्री है जो नो बोलना जानता है। इसलिए आज सोच के देखिए कि अगर एशिया और पैसिफिक ये दोनों इकट्ठे होते हैं, आप इमेजिन कीजिए पावर ऑफ दिस यूनियन वो क्या होगा, जिसके अंदर होगा इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बन जाए। जर्मनी और फ्रांस बोल रहे हैं वो इसका पार्ट बनना चाहते हैं। वी विल बिकम अनस्टॉपेबल। और अगर हम ऐसे ही डिवाइड रहे, अकेले लड़ते रहे, तो कोई ना कोई हमें टेक ओवर कर जाएगा, या हमारे यहां पर रेजिम चेंज करवाने के बाद वो सारे रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले लेंगे। और जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट्स को भारत के अंदर और पूरे एशियन कंट्रीज में ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू कर दिया। और ये फैंटेसी नहीं रहा, ये सर्वाइवल का मैटर है। और मोदी जी ने इसलिए इसको वेपन की तरह यूज किया है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब है जो चाइना के ऊपर, वेस्ट के ऊपर हम गिरवाने वाले हैं। और ये ज्योग्राफी की बात भी है। अब सोच के देखिए, ये नेटो अगर बनता है एशिया का, और मलक्का स्ट्रेट जो है वो हमारे कंट्रोल में आता है, उसके बाद वो पतली सी नैरो की स्ट्रिप, जहां से 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड वहां से निकलता है, और चाइना का 100% ऑयल वहां से निकलता है। यानी कि चाइना ने फिलीपीन से पंगा लिया, हमने मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया। एशिया पैसिफिक यूनियन ये एकदम से धावा बोलता है, यानी कि हमने चाकू रख दिया चाइना के गर्दन के ऊपर परमानेंटली। एक रॉन्ग मूव बाय चाइना और हम चाकू को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, और उसका तेल जो जाता है वो बंद हो जाएगा, और चाइना का तेल नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा। पूरा ट्रेड हम स्टॉप कर सकते हैं, और चाइना की इकोनॉमी को सफोकेट कर सकते हैं अगर ये नेटो बनता है एशिया का। इसलिए बीजिंग टेरिफाइड भी है। उसे मालूम है कि आगे जाकर ये काम होगा। उसने पाकिस्तान में सीपैक बना दिया ताकि मलक्का स्ट्रेट से जाने की जरूरत ही ना पड़े। और हम भी हैं, सक्षम वैली का अभी सुना होगा आपने, हमने बोल दिया इलीगली आपके पास है, ये हमें बिलोंग करता है, हम वापस लेके रहेंगे। सक्षम वैली की बात इसीलिए आई थी इस वक्त, क्योंकि हमें मालूम है हम नेटो बना रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि इसका सीपैक कभी भी पूरा हो। एंड चाइना ट्राई कर रहा है एस्केप करने का, जो ट्रैप हम बनाते जा रहे हैं उसके लिए, उससे एस्केप करने के लिए अब वो सक्षम वैली और सीपैक की बातें उसने दोबारा से शुरू कर दी। अब आते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास है क्या। पहली बात है कि हमारे पास ज्योग्राफी का बहुत अच्छा एक लोकेशन है, हमारे पास फ्यूचर है, और फ्यूचर में अगर ये सारी कंट्रीज इकट्ठी आती है तो हमें मिलेगा क्या नेटो में। भाई हमारी लोकेशन अच्छी है, जापान तो बिल्कुल चाइना के साथ में लगता है, छोटा कंट्री है, वो उनके साथ फाइट कर नहीं सकता। लेकिन अगर ये सारी कंट्रीज इकट्ठी होती हैं तो हमें मिलेगा क्या। ये सोच के देखिए, टेक्नोलॉजी में ताइवान के पास चिप्स है, कोरिया के पास हार्डवेयर है, जापान के पास इनोवेशन है, भारत के पास सॉफ्टवेयर है और मैन पावर है। अगर ये सारी चीजें इकट्ठी कर दी जाए तो हम सिर्फ चाइना को राइवल नहीं करेंगे, हम वेस्ट को भी हम राइवल भी करते हैं और रिप्लेस भी करते हैं। यानी कि जो जेट इंजन आज हम अमेरिका से लेने की बात बोल रहे हैं कि इसको लेने के लिए हमें जी 4 साल 20 साल वेट करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। अगर हम सभी इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, अगले 2-3 साल में हम खुद अपने जेट इंजन को क्रिएट कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर है, उसको हम भी डोमिनेट कर सकते हैं, और हम अपनी स्पेस में बैठकर वेस्ट की हेजीमनी और चाइना को काउंटर कर सकते हैं। वेस्ट की को हमारी जरूरत है आज की डेट में, हमें वेस्ट की उतनी जरूरत नहीं है। हम फैक्ट्री हैं पूरे दुनिया की आज की डेट में, हम मार्केट भी हैं और हम इंजन भी हैं। आप सोच के देखिए, अगर ये नेटो बनता है एशिया का, मोदी जी इसलिए इतनी ज्यादा लुक ईस्ट की जो पॉलिसी है वो इसलिए है कि इस ईस्टर्न कंट्रीज को इकट्ठा करके हम एक बहुत बड़ी फोर्स हम बना सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए एक प्रॉब्लम भी है, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो है फियर। जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो हमेशा ही डर के रहते हैं। चाइना उनको बुली करता है हर रोज, और फिर मनी पावर को यूज करता है चाइना एज अ वेपन इनकी आवाज को दबाने के लिए, और इनको फोर्स करता है छोटे कंट्रीज को ओबे करने के लिए। अब देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध करवाया चाइना ने, और उनको यूज किया अपने हथियार बेचने के लिए। कभी फिलीपींस, कभी वियतनाम, कभी वो किसी को तंग करने से हटता ही नहीं है। ताइवान की तो उसने जो है ना गर्दन पकड़ के रखी है। जो वेस्ट है, वेस्ट क्या करता है, वेस्ट भी यही काम करता है। वो भी चाहते हैं कि भाई ये छोटे छोटे कंट्रीज को मैं लीड करूं,
वो यूज करना चाहता है इन सारी छोटी कंट्रीज को, और वो चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें उसके लिए, कभी चाइना से और कभी किसी और कंट्री से। और इससे होता क्या है कि हम और ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट ना चाइना देखता है ना अमेरिका देखता है। अब एशिया की अगर अपनी नेटो बनती है जो मोदी जी लीड कर रहे हैं, तो होगा क्या, हमारे पास एक शील्ड बन जाएगा और तलवार भी होगी हमारे हाथ में। एक शील्ड हो गया बचाने के लिए और एक तलवार इनकी गर्दनें काटने के लिए। इसलिए मोदी जी मैटर करते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक तो मोदी जी ने दिखा दिया कि मैं ना तो अमेरिका के सामने झुकता हूं, ना बीजिंग के सामने, ना रशिया के सामने। हम सिर्फ स्टैंड करते हैं भारत के लिए। और एक ऐसा हमने रोड मैप दिखाया बाकी कंट्रीज को कि आप अगर अपने नेशनलिस्ट हैं, आप अपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए आपको खड़ने का हक है। और लीडरशिप के लिए एशिया में कोई और नेशन में, कोई भी और कंट्री में ऐसा लीडर नहीं है जो नो बोलना जानता हो। इसलिए उनको अगर लीडर चाहिए, उनको चाहिए जो स्ट्रांग भी हो, फियरलेस हो, नेशनलिस्ट हो, ऑटोनोमस हो। इसलिए सबने मोदी की तरफ देखना शुरू किया है और मोदी जी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन भी एक और है। जो घड़ी है वो टिक टिक कर रही है इस वक्त बहुत तेजी से, और अब ये सेमिनार्स में जाकर काम नहीं बनेगा या यूनाइटेड नेशन में जाकर स्पीच करने से काम नहीं बनेगा, और ये पेपर के ऊपर पॉलिसी नहीं है। ये रियली अब हमें बनाना पड़ेगा। दिस इज नीड ऑफ द आवर, क्योंकि घड़ी तेजी से चेंज हो रही है। सुपर पावर्स आपस में लड़ रही हैं जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको अपने कब्जे में करने के लिए। चाइना अफ्रीका को अपने कब्जे में करना चाहता है। अमेरिका लैटिन अमेरिका को, जो साउथ अमेरिका है, उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड। और हम सिर्फ इनकी शक्लें देखते रहेंगे या हमें भी कुछ करना पड़ेगा? इसलिए अब गवर्नमेंट ने सोच लिया कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब सिर्फ बातें करने से अब काम नहीं होगा या कोई ट्रीटी साइन करने से काम नहीं होगा। अब जॉइंट नेवीज क्रिएट करनी पड़ेगी, जॉइंट पेट्रोल्स करने पड़ेंगे, यूनाइटेड कमांड सेंटर हमें बनाने पड़ेंगे। और ये जो मोमेंट है इस वक्त, अगर अभी नहीं किया तो ये बुलिंग जो है, कभी चाइना की कभी अमेरिका की, ये बंद नहीं होने वाली। क्योंकि जो बुली आदमी होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो हमेशा ही वीक कंट्री को वो दबाता है, और ये अटैक करने से बंद नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आ सकते। इसलिए हमें ही यूनाइटेड खड़ा होना पड़ेगा। आज यूरोप है, उन्होंने नेटो बनाया हुआ है, कोई उनकी तरफ युद्ध करने की सोचता भी नहीं है। और यही रीजन है कि अगर ये एशिया का नेटो बन गया, ये काम भी करेगा, क्योंकि हमारी जरूरत भी है, डर भी है, और हमें यूज किया जा रहा है। अब डेमोग्राफी देखिए, हमारे पास क्या है, यूथ हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है, फ्यूचर एशिया का है, वेस्ट का नहीं है। एंड वी कैन क्लेम इट ओनली इफ वी बिकम यूनाइटेड। एंड एक तो तरीका ये है जो मोदी जी बोलते हैं, यूनाइटेड रहेंगे हम एशिया की सेंचुरी बना सकते हैं। दूसरा है कि हम अलग अलग रहें और विक्टिम बने रहें, और हम देखते रहेंगे कि चाइना बॉर्डर्स को इंक्रीज करता रहेगा, या दूसरी तरफ है ये यूएसए है, वो हमारे साथ गेम्स प्ले करता रहेगा और हमारे फ्यूचर को खत्म करता रहेगा। या हम इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठे हम राइज कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी कभी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, कभी ईस्ट लुक ईस्ट में ईस्टर्न कंट्रीज को इकट्ठा करने की वो बातें बोलते हैं। और हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं ओशन में कि ये लाइन हमारी है, अगर किसी ने इसको क्रॉस किया तो आपका फ्यूज हम उड़ा सकते हैं। इसलिए ये नेटो के ऊपर मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया। ये शील्ड है जो हमें बचा के रखेगी वेस्ट की दादागिरी और चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी से। अब इसके ऊपर वेट करने की जरूरत नहीं है, अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पहली मिसाइल कौन छोड़ेगा। चॉइस हमारे पास है, ये मोदी जी ने ईस्टर्न कंट्रीज को बता दिया। ऐसे नहीं है कि जर्मनी और फ्रांस भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, जबकि वो तो यूरोप में बैठे हैं और नेटो का पार्ट है। दे आर सेइंग कि एशियन नेटो में वो एंटर करना चाहते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारे पास मार्केट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, और ये सारी एशियन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर ये इकट्ठे हो जाए तो अब नेटो की कंट्रीज बोलेंगी हम नेटो का पार्ट नहीं बनना चाहते, हम एशिया का नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। मोदी जी ने सब कुछ देखकर ही ये सारा नेटो का प्लान बनाया है। अब आगे आगे देखिए, जैसे जैसे ये आगे आएगा एक्चुअल प्रैक्टिस में, उसके बाद देखना पता लगे अमेरिका ने बोल दिया मैं आपके नेटो का पार्ट बनना चाहता हूं, बाहर में गया यूरोप का नेटो। एंड दिस इज अ गेम चेंजर। अब इसके ऊपर मैं नजर रखी हुई है, जैसे ही इसके ऊपर कोई और न्यूज आएगी देन आई विल टेल यू। और इसकी खबर चाइना में फैल रही है कि भारत जो है वो एशिया का नेटो बनाना चाहता है चाइना के खिलाफ।
आप सोच सकते हैं कि दर्द कहां तक हो रहा है, और इंडियन मीडिया क्या उसने इसको कवर किया? मुझे आज से पता है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।